पहले हम गद्य और पद्य को सॉल्व करने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो पूरे एग्जाम में आपको लगाकर अपने पूरे में पूरे नंबर प्राप्त कर लेने हैं। तो चलिए हम 3 जो है पहले सबसे पहले सॉल्व करने के 3 कॉन्सेप्ट क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग गद्यांश, गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करें। उसके बाद 20 क्वेश्चंस हम करेंगे पूरे गद्य और पद्य के साथ। देखिएगा, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी का खेल बहुत खराब होता है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ें। यदि कुछ शब्द या वाक्य समझ ना आए तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहला पॉइंट दिमाग में बैठा लो। इसके पश्चात आप प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद को, यानी अनुच्छेद का मतलब है जो आर्टिकल दिया है, जो पूरा गद्य दिया है, पद्य दिया है, अनुच्छेद को फिर से पढ़ें। जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएं उन पर निशान लगाते चले जाएं और उत्तरों को रेखांकित करते चले जाएं। अब मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और क्वेश्चंस की सॉल्व करने की विधि क्या है, ट्रिक ऐसी जो कभी आपको गलत नहीं करने देंगे हम। देखिएगा, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं सावधानी पूर्वक पहले पढ़ लें, अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो हम बार बार उनको पढ़ेंगे और समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, ये हम वीडियो में क्वेश्चंस करते करते हम देखते चलेंगे और सीखते चलेंगे। देखिएगा, अपठित गद्यांश में अगर एक ऐसा गद्यांश आपको देखने को मिलता है, ऐसा लिया होगा और बड़े अच्छे अच्छे हमने लिए हैं आपके लिए गद्यांश। हर गद्यांश के नीचे हमने क्वेश्चन, जैसे आप मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे आप एग्जाम हॉल में, उसमें आपको गद्यांश के साथ साथ आप क्वेश्चंस करेंगे, तो हमने हर स्लाइड में क्वेश्चंस रखा है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले एक गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर अपनी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और ये देखिए, मोटिवेशन मैंने लिया है जिससे आपके अंदर एक डिप्रेशन एग्जाम के समय ना हो। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ ऐसा दिया है और यही जो है पूरा यहां तक दिया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ये है और इसके 4 विकल्प हैं, आपको सॉल्व करने हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सिखाता हूं। ट्रिक्स नंबर और टिप्स नंबर 1, जब भी आप एग्जाम हॉल में गद्यांश को पद्यांश को सॉल्व करें तो अपना दिमाग कतई नहीं लगाना है। जो गद्यांश में क्वेश्चन पूछा गया है बस उसी गद्यांश में से नकल मार के आपको लगा लेना है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़िए। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, समय पर काम करना या दृढ़ विश्वास बनाए रखना। हमसे करा विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, तो हमने कहा कि सफलता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि समय की कीमत जान ली वह सफलता, यानी जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत अगर जान ली, देखिएगा यहां पर अंडरलाइन मैंने किया हुआ है कि अगर समय की कीमत आपने समझ ली है तो वही तो दोस्तों आंसर हो जाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है भाई, यहीं पर यह लिखा है कि जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह समझ में आया कि जो गद्यांश में दिया गया बी ऑप्शन है वही हमने क्लिक कर दिया, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समय की कीमत समझना। यही सफलता का एक परम उद्देश्य है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलिए दूसरा ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। अब यहां पर आपको गद्यांश में पढ़ना है कि ऐसा कहीं पर कोई चीज लिखा है कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। अब पूरे गद्यांश में आप देखिएगा कोई छुपाने की बात करी गई है, छिपाने छुपाने छिपाने छुपाने, है ना, कुछ है क्या? अपनी अकर्मण्यता और आलस से, क्या ऐसा ऑप्शन है? अपना निठल्लापन, अपनी विभिन्न कमियां या अपना बातूनीपन। अगर आप पूरे पैराग्राफ को सही से देखेंगे तो लास्ट में आपको एक अंडरलाइन वाला पोर्शन ये देखिएगा यहां पर मिलेगा। कहां पर? ये मिलेगा अपनी अकर्मण्यता और आलस को, यानी ऑप्शन क्या चला जाएगा बेटा, ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। समय की कमी के बहाने छुपाने वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा कि अपनी अकर्मण्यता और आलस को छुपाते हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर अगर पूरे हम गद्यांश में मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह दिया है, थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे गद्यांश को, थोड़ा बढ़ाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा कि पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि भाई विद्यार्थी अगर सफल होना चाहता है तो उसको समय सारणी के हिसाब से तालिका बनाकर एक टाइम टेबल
लेकर एक दृढ़ता से पालन करना चाहिए। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है दोस्तों कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? ऑप्शन ए समय का पालन करना, ऑप्शन बी समय का प्रयोग करना, ऑप्शन सी समय की कीमत एंड ऑप्शन डी समय का सदुपयोग। आप देखिए कहीं पर भी सफलता की बात करी गई है तो पूरे पोर्शन में ही सफलता है, लेकिन दोस्तों यहां पर लिखा है कि उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। समय का सदुपयोग यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है कि समय का सदुपयोग रहा है। क्या डी ऑप्शन में किसके लिए? दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है मेरे लाल? तो समय का सदुपयोग ही रहा है। क्लियर है? यदि पहली बार है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर परिवार की तरह पढ़ने के लिए सिलेक्शन लेना है, अगर अध्यापक अध्यापिका बनना है अगर आपको, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है गुरुजी वर्ड हृदय से, क्योंकि आपका एक परिवार जो लाखों बच्चों को एक सरकारी विद्यालय में सरकारी अध्यापक अध्यापिका बना चुका है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमने ऐसे 3 से 4 गद्यांश लिए हैं। हर गद्यांश में 3 से 4 ही क्वेश्चन है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? गद्यांश कुछ इस तरीके का है। कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर कार्य फलप्रद नहीं होता है? मतलब कितना भी आप प्रयास कर लो लेकिन फिर उसका फल नहीं मिलेगा। समय ना आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर, या फिर समय अधिक होने पर। तो पूरे में अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे कि फलप्रद नहीं होता या कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए कहां पर है, तो आपको लास्ट वाली लाइन में देखिएगा मिला है कि समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। तो मतलब समय बीत जाने के बाद आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। समझिए इस चीज को, बहुत आसान है। अभी आपको गद्य भी पद्य भी कराऊंगा, ये गद्य है, पद्य भी कराऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस गद्यांश से, फिर हम अगले अगले गद्यांश पर चलेंगे। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन आया है यहां पर, एक वर्तनी आई है ये वाली, अकर्मण्यता और आलस दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन में बस यही पूछ लिया कि गद्यांश में जो शब्द आया हुआ है अकर्मण्यता, यानी अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग अलग करके दिखाइए, यानी संधि विच्छेद, या आप मूल उपसर्ग या शब्द को हटा दीजिए। बात एक ही है, बताइए क्या होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों, अगर हम इसको करेंगे तो आधन आ हो जाएगा हमारा उपसर्ग, और उपसर्ग होता है क्या, आगे लगता है। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब आप समझते ही हो, प्री प्लस फिक्स होता है, यानी जो शब्दों के आगे, प्री माने पहले, जो शब्दों के पहले फिक्स होकर यूज होता है वही हमारा उपसर्ग है, वही प्रीफिक्स है। तो आधन कर्मण्यता, कर्मण्यता एक मूल शब्द हो गया, उपसर्ग हमारा आ हो गया, तो आंसर हमारा बी हो गया। चलिए एक